हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। बात करते हैं टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड की। तो शो के आज रात के एपिसोड में आप सब देखेंगे कि डिनर पार्टी अरेंज की जाएगी, जहां पर सब कुछ बहुत लेविश होगा। सभी लोग क्लासी कपड़ों में पहने हुए नजर आएंगे और डिनर पार्टी पर सब पहुंचेंगे तो वहां पर परी को देखकर रोशनी के जो चाचा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे और उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू करेंगे। हालांकि काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगी रोशनी, लेकिन ना चाहते हुए भी वो चाचा को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और परी बिल्कुल भी उसको ध्यान नहीं देगी और रेणुका परेश सभी लोग काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सब देखने वाले हैं कि कैसे पार्टी की बहुत ज्यादा तारीफ करेगी, तो वहीं जिस तरीके से डिनर की शुरुआत होगी, रोशनी के चाचा यहाँ पर मटन खाना शुरू करते हैं हाथ से और ये बहुत ऑकवर्ड लगता है। और तभी परी आंटी पूछती है कि आप खाना हाथ से खाते हैं, तभी वो कहता है तो आपके टंगड़ी से खाती है, और ये बात सुनकर कैसा ऑफेंडिव हो जाते हैं। तभी रोशनी कहती है कि चाचा जी को मजाक करने की आदत है, आप प्लीज बुरा मत मानिए। वो एक्चुअली बहुत ग्राउंडेड पर्सन है ना, वो जमीन से जुड़े हैं, इसीलिए वो बिलीव करते हैं कि जो भी कुछ करना है सिंपल सोबरिटी के साथ करें। ये बात सुनकर के बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगती है यहाँ पर रोशनी की सास यानी कि रेणुका, और लगातार फ्लर्टिंग करते हुए नजर आते हैं रोशनी के चाचा। लेकिन परी का जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ परेश पर होता है। वो बार बार परेश को इंसिस्ट करती है, थोड़ा सा और खा लो प्लीज प्लीज, थोड़ा सा और ले लो। और सभी लोग देख कर के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि परी डायरेक्ट फ्लर्टिंग कर रही है परेश पर। रेणुका आंखों ही आंखों में कहती है परेश से कि तुम चुपचाप करके खा लो। यहाँ पर सचिन भी परेश से मजे लेता है और कहता है कि बहुत अच्छा है बाबा, खा के तो देखो वगैरह वगैरह। यहाँ पर सभी लोग फॉर्क और नाइफ से खा रहे होते हैं, लेकिन जो सचिन है वो जैसे ही खाना शुरू करता है उसके हाथ से कांटा छूट जाता है और वो एम्बैरेस फील करता है। तभी परी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा डिनर प्रिपेयर किया है आकाश। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया आज का खाना, बहनी ने बनाया है। तभी वो कहती है कि वाह, तुम इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हो। तभी रेणुका कहती है अरे ये तो नॉर्मल है, इंडिया में सभी औरतें काम के साथ अपना किचन मैनेज कर लेती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सचिन जैसे ही खाना शुरू करता है उसके नाइफ से और फोक से जो बोटी होती है वो उछल कर चाचा जी के ऊपर गिर जाती है, जिससे सभी लोग एम्बैरेस हो जाते हैं। ये देख कर के रेणुका बात संभालने के लिए कहती है कि बेटा सचिन, तेरे हाथ की चोट कैसी है, अभी तक ठीक नहीं हुई, चल मैं खिला देती हूँ तेरे को। तभी यहाँ पर सचिन को रेणुका अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिसे देखकर सचिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। रेणुका जिस तरीके से सचिन को एक एक करके बाइट खिलाती है, वैसे उसे सचिन को फ्लैशबैक याद आता है कि कैसे रेणुका उससे हमेशा कड़वी बातें बोलती थी, हमेशा उसके लिए जहर उगलती थी, और कैसे हमेशा परेश और रेणुका के बीच में सचिन के साथ बदतमीजी किया जाता था, जहां पर वो कहती कि तू मेरा बेटा है ही नहीं। तो अब वो परी को दिखाने के लिए कहती है ये मेरा बड़ा बेटा मेरी जान है, अगर ये मेरे हाथ से जब तक निवाला ना खा ले इसको तो चैन ही नहीं पड़ता, हमेशा ये मेरे हाथ से खाता है। रेणुका के साथ में इतना क्यूट बॉन्ड देखकर के साइली भी इमोशनल हो जाती है और सचिन तो सुपर इमोशनल होता है जब रेणुका कहती है ये मेरा लाडला बेटा है। तभी यहाँ पर वो कहती है अपनी फ्रेंड परी से कि परी, तू तेजस के बारे में कब बात करेगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में। तभी वो कहती है हाँ हाँ करेंगे ना, इतनी जल्दी क्या है। तभी यहाँ पर जो रिया है वो कहती है कि आंटी टाइम स्क्वायर के पास में एक बहुत फेमस बेकरी है, वहां जाते होंगे। तभी वो बात घुमाने के लिए कहती है कि हाँ हाँ, वहाँ का मेस क्रिएट जो होता है उसे क्लीन करने के लिए तो मैं ही जाती हूँ। तभी सब लोग डाउट करते हैं कि मेस क्रिएट जो होता है, तभी वो बात संभालती है और सचिन और बाकी सभी को थोड़ा सा झोल लगता है। कहानी में आगे देखेंगे कि लगातार वो जो है परी वो सिर्फ और सिर्फ परेश को फ्लर्ट करती है और परेश इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो उठकर चला जाता है। जिसके बाद रेणुका ढेर सारी तारीफ करती है अपने बेटे तेजस की और वो कहती है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग टैलेंटेड है, तुझे अगर अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो तेजस के लिए दिस प्रपोजल तुझे जरूर देना चाहिए। यहाँ पर जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है उसके चाचा की फ्लर्टिंग से, और तभी तेजस कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि माँ का गुस्सा साथ में आसमान पर ना पहुंचे तो तुम चाचा जी को यहाँ से भेज दो। तभी रोशनी बहाने से चाचा जी को भेज देती है। यहाँ पर रेणुका
कहती है कि और कुछ चाहिए? परी कहती है नहीं, डिनर बहुत लवली था, थैंक यू सो मच सब चीज़ के लिए। सभी लोग गुड नाइट करके चले जाते हैं और तेजस और रेणुका बिज़नेस प्रपोज़ल का वेट करते हैं। तभी जाने से पहले जो परी है वो तेजस को अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए स्प्रिंकलिंग वाटर और अल्कलाइन वाटर ले आओगे प्लीज़? ये सुनकर के तेजस को गुस्सा आता है और रेणुका कहती है कि बेटा ये इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट। तू अभी परी को खुश करेगा तो वो तेरे बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगी, तू जाकर के जेब ढीली कर कंजूस कहीं का। यहाँ पर साइली किचन में कुछ बर्तन धो रही होती है, तभी सचिन आता है, उसके साथ मस्ती करता है। तभी साइली कहती है कि बस करो, अब यहाँ पर परी आंटी नहीं है, तुम ये हिंदी के साहित्यकार क्यों बने फिर रहे हो? अब नॉर्मल सचिन में आ जाओ। जैसे ही सचिन और साइली बात करना शुरू करते हैं, वहां पर किचन में एंट्री होती है तेजस और रोशनी की। तेजस का सामान देख कर के सचिन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या बात है, तू फिर से शराब पीने लग गया? तभी सचिन को गंवार बता कर के तेजस कहता है हर सोडे वाली चीज दारू नहीं होती, लेकिन इससे बेहतर तो बियर ही है, कम से कम सस्ती तो आती है। ये है स्प्रिंकलिंग वाटर। ये जो परी आंटी है उनके टेंट्रम्स को ज्यादा नहीं हो रहे, सभी लोग यहाँ पर डिस्कशन में डूब जाते हैं और यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकलता है कि जो परी है उसके साथ कुछ अलग चीज है, कुछ ऑफ है। सभी उस पर डाउट करते हैं। इतने में आकाश और रिया भी आते हैं। रिया भी सचिन से वही कहती है कि आपको नहीं लगता भाई कि ये जो रिया परी आंटी है ये थोड़ी ऑफ है? तभी सभी लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर जो परी है वो किसी से फोन पर बात करते हुए दिखाई जाती है, जहां पर वो कहती है कि चाहे जो हो जाए मुझे सिर्फ कल तक का इंतजार है और मैं अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमेशा से बचपन से रेणुका ने मेरी जगह लेने की कोशिश की और इस बार मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं उससे सुपीरियर थी, सुपीरियर हूँ। रेणुका यहाँ किचन में आकर के ज्वाइन करती है सबको और कहती है तुम लोग मेरी दोस्त के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, अगर उसे पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। यहाँ पर सभी लोग ये जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो जरूर कुछ ना कुछ झूठ बोल रही है। तभी रेणुका कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम सचिन और यहाँ पर साइली हॉल में मत सोना, तुम जा करके तेजस और रोशनी के कमरे में सो, मैं और परेश जाकर के रिया और आकाश के कमरे में सोएंगे। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि जो रेणुका है वो सबसे कहती है कि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, हम अभी इन्वेस्ट करेंगे तभी तो परी हमारे बिजनेस में और ज्यादा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होगी। इधर दिखाया जाएगा कि सभी लोग एक दूसरे के कमरे में एडजस्ट होने की कोशिश करेंगे और रिया को नींद नहीं आएगी खर्राटों की आवाज से रेणुका के, और वो बाहर काउच पर आकर सो जाएगी। जैसे ही रिया काउच पर सोएगी उसे ऐसा लगेगा कि परी आंटी कहीं बाहर गई है। परी को बाहर जाता देखकर रेणुका को जगाने की कोशिश करने वाली है रिया, और वो कहेगी कि मैं देखती हूँ ये कौन है, और पीछे से साइली आती है। वो कहती है कि तुम सोई नहीं? तभी रिया कहती है कि वह नहीं, मुझे लगा कि बाहर कोई है। तभी साइली बोलती है कि मैंने भी परी आंटी की आवाज सुनी इसलिए मैं यहाँ आई। तभी यहाँ पर जो साइली है और रिया है वो बाहर जाकर के देखते हैं कि जो परी है वो सामने खड़ी है। वो नींद में चलने का ड्रामा करती है और जैसे ही ये दोनों से कमरे में सुलाती है वो इविल स्माइल देती है और कहती है कि बस मुझे कल का इंतजार है, और कल के बाद रेणुका आउट और मैं इस घर में इन परेश की लाइफ में। अब देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि आखिर कौन सी बड़ी स्ट्रेटेजी यहाँ पर सोच रही है परी। वेल, ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें।